तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी सफ़र में। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 6 का भूगोल चैप्टर नंबर 2। क्लास 6 का भूगोल देखिए दोस्तों, ये बुक है तो इसका हम लोग चैप्टर नंबर 2 करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों ने इसका पहले वाला क्लास नहीं देखा है चैप्टर 1 का, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप लोग पहले 1 चैप्टर देख ले। उसका मैंने क्वेश्चन आंसर, एमसीक्यू सारा चीज टोटल मैंने करवा दिया है दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी क्लास 6 का दूसरा चैप्टर, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। कहता है दोस्तों कि ग्लोब और अक्षांश एवं देशांतर क्या है, आप लोग बताइए। तो देखिए दोस्तों, मैं चैप्टर के से आने से पहले मैं कुछ आपको बता देता हूं कि ग्लोब, देखिए दोस्तों, ग्लोब क्या है? पृथ्वी का एक दोस्तों, क्या है? पृथ्वी का एक काल्पनिक मॉडल है। क्या है दोस्तों? एक मॉडल है बिल्कुल पृथ्वी के जैसा ही। देखिए दोस्तों, ये हम लोगों का ग्लोब है। ठीक इसी प्रकार दोस्तों हम लोगों का क्या है? पृथ्वी है। अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने पर ठीक इसी प्रकार का हम लोगों का क्या दिखता है? पृथ्वी दिखता है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, हम लोग चैप्टर में कहानी के माध्यम से बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, कहता है इसमें क्या कि पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। आप लोग कमेंट में बताइए कि क्या पृथ्वी गोल आकार की है, यस या नो। पृथ्वी तो देखिए दोस्तों कैसी है, तो पृथ्वी हम लोग कैसी है? यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा थोड़ी बीच में क्या है दोस्तों, यानी कि मध्य का मतलब होता है बीच। मध्य में क्या है दोस्तों? थोड़ी उभरी हुई है। यहां से आप लोग पॉइंट नोट कीजिएगा, जहां से मैं लाइन खींच रहा हूं दोस्तों, वहां से आप लोग क्या कीजिएगा? पॉइंट नोट कीजिएगा। और यह आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है। देखिए दोस्तों, ये जो बोल रहा है कि उत्तर एवं दक्षिण में कैसी है? थोड़ी चपटी, और बीच में क्या है? थोड़ी उभरी हुई। तो इससे आप लोग क्या कर सकते हैं? इस पृथ्वी का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पृथ्वी किस तरीका का है। आगे बोलता है दोस्तों कि इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ये भी पॉइंट आप लोग नोट कीजिएगा दोस्तों। देखिए, मैं जहां जहां लाइन कर दे रहा हूं, वो पॉइंट क्या कीजिएगा? आप लोग अपने कॉपी में नोट कीजिएगा दोस्तों। आगे है कि ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो क्या होता है कि आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते, पॉकेट में रखे जा सकते हैं। यानी कि ग्लोब का ये बता रहा है कि कुछ ग्लोब बड़े हो सकते हैं, कुछ छोटे हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, आगे कहता है कि जिसमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से क्या होती है दोस्तों? पहचानी जा सकती है। अब देखिए दोस्तों, कहता है इसमें कि ग्लोब स्थित नहीं होते हैं, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घुमाया जाता है। आप लोगों ने कुम्हार को देखा होगा दोस्तों कि कुम्हार क्या करता है? कप वगैरह जब बनाता है तो वो क्या करता है? वो पहिया को गोल गोल इस प्रकार लेकर के क्या करता है दोस्तों? घुमाता है। ठीक उसी प्रकार हम लोग जब पृथ्वी को देखते हैं दोस्तों, देखिए ये पृथ्वी का क्या है? ग्लोब है। तो पृथ्वी को क्या करते हैं हम लोग? इस तरीका से घुमा सकते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर या पूर्व से पश्चिम की ओर। लेकिन पृथ्वी घूमती है किधर सी ओर? पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी का घूमने का डायरेक्शन है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आगे इसमें कहता है कि ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जा सकता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें क्या कहता है दोस्तों? आगे कहता है कि पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की
स्थिति कैसे बताई जा सकती है? देखिए दोस्तों, पृथ्वी पर किसी भी स्थान की स्थिति बताने यानी कि वर्ष का वर्णन करना बहुत ही कठिन है, लेकिन इसका वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है? इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। जाहिर सी बात है दोस्तों, किसी भी स्थान की स्थिति बताने के लिए कुछ न कुछ पॉइंट रहेगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, किसी स्थान की स्थिति हम लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, आगे इसमें कहता है कि यहाँ से हम लोगों का दोस्तों ये कहानी था, लेकिन अब हम लोग का क्या आया, मेन बात आया दोस्तों। अब हम लोगों का मेन बात आया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार का हम लोग का डायग्राम है, इसके माध्यम से हम लोग समझेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, कहता है दोस्तों यहाँ कि आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। देखिए दोस्तों, एक पॉइंट यहाँ नोट कीजिएगा कि लिखिएगा ग्लोब में, यहाँ ग्लोब करके लिखिएगा आप लोग। ठीक है, देखिए लिखिएगा ग्लोब करके फिर में लिखिएगा, में लिख दीजिएगा, फिर यहाँ से पॉइंट नोट कीजिएगा। ग्लोब में एक झुकी हुई सुई अवस्था स्थित होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग अक्ष कहते हैं। अभी मैं बताऊंगा दोस्तों कि अक्ष किसे कहते हैं डायग्राम के माध्यम से, पहले मैं पढ़ा देता हूं। ठीक है, ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उसे उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव कहते हैं। अब आइए दोस्तों, मैं अब आपको फिगर के माध्यम से समझाता हूं। तो दोस्तों देखिए, ये हम लोगों का क्या हो गया, फिगर हो गया। आप लोग को दिख रहा है अच्छे से? देखिए, ये हम लोग का हो गया ग्लोब हो गया, ये हम लोग का ग्लोब हो गया दोस्तों। ग्लोब से एक सुई झुकी हुई अवस्था में होती है। देखिए ये दोस्तों सुई है, ये जो पेंसिल का नोक दिख रहा है ना, ये क्या है, सुई है हम लोग का। सुई झुकी अवस्था में ये है, ये इस तरीका से है दोस्तों, है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको हम लोग अक्ष कहते हैं। और ग्लोब के जो उत्तर और दक्षिण में जो सुई झुकी झुकी हुई अवस्था में रहती है, उसे हम लोग उत्तर ध्रुव कहते हैं, इस वाले पार्ट को। और वो देखिए दोस्तों, और इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, इसको हम लोग दक्षिण ध्रुव कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया आपको? इसको हम लोग अक्ष कहते हैं। मैं फिर से पुनः बता दे रहा हूं, इसको हम लोग अक्ष कहते हैं। इसके ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, उत्तर ध्रुव, और नीचे वाले भाग को हम लोग कहते हैं दोस्तों दक्षिण ध्रुव। ये हम लोग का क्या होगा, ये हम लोगों का ग्लोब हो गया। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, इतना तक हम लोग समझ गए। अब देखिए आगे क्या है, आगे है ग्लोब को इस सुई के चारों ओर घुमाने की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। एक पॉइंट आप लोग नोट कीजिएगा कि पृथ्वी जो है दोस्तों, पृथ्वी की घूरने की गति क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी की गति घूमती है दोस्तों। ये पॉइंट आप लोग नोट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, फटाफट ये पॉइंट नोट कीजिए। कर लिए दोस्तों नोट? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें कहता है दोस्तों कि लेकिन याद रखें कि इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में क्या होता है दोस्तों, कोई ऐसी लाइन नहीं है। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार मैं यहाँ पर आपको बताया ना, देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, जिस प्रकार मैं बताया ना कि पृथ्वी पर वास्तव में क्या होता है, तो देखिए दोस्तों, वास्तव में होता है क्या कि पृथ्वी पर ये जो लाइन में बताया ना कि अक्ष है, ये सब लाइन क्या होता है दोस्तों, वास्तव में पृथ्वी पर ऐसी कोई लाइन होती नहीं है दोस्तों। इसको सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, किसी स्थान की स्थिति जानने के लिए एक प्रकार का मॉडल है दोस्तों। हम लोग आगे और पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। देखिए आगे बोलता है क्या, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक क्या है, काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी में जो दिखाया गया दोस्तों, ये जो रेखा है वो क्या है, एक प्रकार का काल्पनिक रेखा है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटता है। देखिए दोस्तों, एक रेखा होती है जो क्या करता है, जो ये ग्लोब है दोस्तों, देखिए
ये ग्लोब जो दिख रहा है ना, इसको क्या करता है, बराबर भागों में इस प्रकार हाफ हाफ बांट देता है। देखिए ये पेंसिल हुआ, इसको क्या करता है, इतना हाफ में बांट देता है। अब आइए देखते हैं कि वो किस प्रकार बांटा जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ग्लोब क्या करता है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में क्या करता है दोस्तों, विभाजित करता है। तो उस भाग को क्या कहते हैं, विषुवत वृत्त कहते हैं। उस वाले भाग को हम लोग विषुवत वृत्त कहते हैं। अभी मैं आपको डायग्राम के माध्यम से विषुवत वृत्त के बारे में बताऊंगा। पहले मैं पढ़ लेता हूं और आपको पढ़ा देता हूं। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध, तथा दक्षिण वाले आधे भाग को हम लोग दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। आप लोग ये भी पॉइंट नोट कीजिएगा। यहां से दक्षिण वाले भाग को क्या कहते हैं हम लोग, दक्षिणी गोलार्ध। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं, यानी पृथ्वी को क्या करता है, आधे भाग में डिवाइड कर देता है। इस प्रकार क्या होता है दोस्तों कि इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाता है। अभी मैंने आपको बताया दोस्तों कि पृथ्वी पर जितने भी प्रकार की ये जो लाइन दिख रही है, ये सब क्या है, एक काल्पनिक लाइन है। वास्तव में पृथ्वी के पास ऐसा कोई भी लाइन नहीं है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे है, यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। इससे क्या होता है दोस्तों कि हम लोगों का विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए, से मुंबई कहाँ है, दिल्ली कहाँ है, पटना कहाँ है, चेन्नई कहाँ है, तो मैप के सहायता से जो स्थान बनती है दोस्तों, इसी इन्हीं लाइनों के द्वारा वो स्थान बनाई जाती है। इसका यूज इन्हीं लाइनों में किया जाता है दोस्तों। आगे है कि विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखा कहा जाता है। ये भी पॉइंट आप लोग नोट कीजिएगा दोस्तों। मैं लाइन से घेर देता हूं, यहां तक नोट कीजिएगा आप लोग, ठीक है। अक्षांशों को किसमें, अंश में मापा जाता है। ये भी पॉइंट आप लोग नोट कीजिए कि अक्षांशों को किसमें, अंश में मापा जाता है। एक पॉइंट और नोट कीजिएगा दोस्तों, कहां से, यहां से देखिए क्या लिखा है। देखिए दोस्तों, यहां से आप लोग नोट कीजिएगा कि एक अन्य काल्पनिक रेखा ग्लोब को क्या करती है, दो बराबर भागों में बांटती है। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, बांटती है, इसे विषुवत वृत्त कहते हैं। यहां तक आप लोग पॉइंट नोट कर लिए। अब चलिए हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहां पे क्या था हम लोगों का, पहले हम लोग जानेंगे कि पृथ्वी को आखिर दो बराबर भागों में क्यों बांटा गया था, क्या कारण था। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक पृथ्वी बनाते हैं। देखिए दोस्तों, मान के रखिए ये हम लोगों का पृथ्वी है। इसको हम लोग दो बराबर भागों में बांट दिए। इसको हम लोग क्या नाम दिए थे दोस्तों, इसको हम लोग नाम दिए थे विषुवत वृत्त। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग विषुवत वृत्त नाम दिए थे, ठीक है। और आगे क्या था दोस्तों, इसके आधे भाग क्या थे, आधे भाग, आधे भाग यानी कि यहां से लेकर यहां तक, इसको हम लोग क्या किए थे, इसको हम लोग उत्तरी गोलार्ध बोले थे दोस्तों। इसको उत्तरी गोलार्ध बोले थे। और देखिए दोस्तों, और देखिए दोस्तों, इतना तक हो गया उत्तरी गोलार्ध। यहां से लेकर आधे वाले भाग को क्या कहे थे हम लोग, दक्षिणी गोलार्ध। यहां से दक्षिणी गोलार्ध लिख देंगे। इतने तक हम लोग जाने। आगे क्या था दोस्तों, देखिए आगे इसमें था कि विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्त को हम लोग अक्षांश में क्या, अक्षांश रेखा कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो लाइन है इसको क्या कहते हैं, इसी को हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, विषुवत वृत्त तो कहते ही, लेकिन इसको हम लोग इस प्रकार का लाइन होता है दोस्तों, इस प्रकार का क्या होता है, लाइन होता है। यही इन्हीं लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, अक्षांश लाइन कहते हैं। क्या करते हैं, अक्षांश रेखा, इसको हम लोग कहते हैं अक्षांश
क्या कहते हैं इसको हम लोग? इसको हम लोग दोस्तों अक्षांश रेखा कहते हैं। इसके बारे में और डिटेल से हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों, घबराएं नहीं, बताएंगे आगे क्या होता है। देखिए इसको क्या कहता है दोस्तों, अक्षांशों को क्या कहता है, अंश में मापा जाता है। इसको हम लोग किस में, अंश में मापते हैं दोस्तों, वो भी मैं मापना आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों मैं फिगर बताया था, अब देखिए यहाँ का फिगर, यहाँ भी पृथ्वी है दोस्तों, इस प्रकार लाइन खींचा हुआ। देखिए दोस्तों यहाँ विषुवत वृत्त है, ये सब सारा क्या है, ये सब हम लोग का समांतर में है। देखिए दोस्तों समांतर लाइन इस प्रकार होती है ना दोस्तों, सीधी सीधी लाइन क्या कहते हैं उसको हम लोग समांतर लाइन कहते हैं, आप लोग मैथ में पढ़े होंगे। इसको क्या, इसको हम लोग अक्षांश लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, अक्षांश रेखा दोस्तों। इस प्रकार अभी आगे पढ़ेंगे तो बताऊंगा दोस्तों मैं आपको। अब देखिए दोस्तों आगे क्या है, कहता है कि विषुवत वृत्त शून्य अक्ष अक्षांशों को दर्शाती है। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त का कितना है, 1/4 है। अतः इसका माप होगा 360 अंश का। कितना दोस्तों, 360 अंश का, यानी कि 1/4 यानी कि 90 अंश का होगा। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश और उत्तर ध्रुव को दर्शाता है, तथा 90 अंश क्या करता है, दक्षिण अक्षांश दक्षिण ध्रुव को ये क्या करता है दोस्तों, दर्शाता है। अब आइए दोस्तों यहां से लेकर यहां तक सारी बातों को हम लोग डिटेल से जानते हैं फिगर के माध्यम से। तो देखिए दोस्तों क्या था कि पृथ्वी जो है पूरा कितना, ये 360 डिग्री गोला हो गया दोस्तों हम लोगों का। और क्या था यहाँ की कि विषुवत वृत्त शून्य अक्ष अक्षांशों को दर्शाता है। ये जो लाइन है दोस्तों, ये जो लाइन दिख रहा है, ये लाइन कितना डिग्री का, ये शून्य अक्ष और क्या करता है, अक्षांशों को दर्शाता है दोस्तों। इधर भी शून्य होगा और इधर भी शून्य होगा। और देखिए दोस्तों आगे क्या कहता था, आगे क्या कहता था, आगे इसमें कहता था दोस्तों कि दोनों वृत्तों तरफ क्या होता था, ध्रुवों के बीच की दूरी चारों ओर वृत्तों के कितना, 1/4 का कितना है दोस्तों, 1/4 भाग है। अब देखिए दोस्तों फिगर में ये 360 डिग्री है दोस्तों, तो जाहिर सी बात है ये 180 डिग्री, ये भी 180 डिग्री। और यहां से जब एक लाइन खींचेंगे हम लोग तो ये 90 अंश का बन जाएगा, 90 अंश का बनेगा। तो क्या होगा, ये 90 अंश का बना, देखिए दोस्तों 90 इधर भी बन गया, 90 इधर भी बन गया, और इधर इधर 90 इधर 90 बन गया। तो कितना होता है, 9 दूना 18 यानी कि 180 डिग्री इधर हो गया और 180 डिग्री इधर हो गया दोस्तों। इसके पीछे भी तो मान है दोस्तों इसका ना, ये 90 हो गया, ये पूरा 90 और इसका पीछे 90, 180 डिग्री। तो ये आधा वृत्त कितना हो गया, देखिए दोस्तों इस प्रकार होता है ना वृत्त आधा, इसका आधा हम लोग बनाएंगे तो ये कितना हो गया, ये हो गया 180 डिग्री। और इसका अगर हम लोग ज्वाइंट कर देंगे तो पूरा वृत्त हो गया, तो ये भी कितना हो गया, 180 डिग्री, 180 डिग्री 180 डिग्री 360 हो गया। इसी का क्या बोलता है कि 1/4 भाग है, कितना, 1/4 यानी कि ये 1/4 भाग है दोस्तों। देखिए सब 1/4 पे 1/4 कितना है, 1/4 यानी कि दोस्तों 90 अंश का ये भाग है। ठीक है दोस्तों आप लोग समझ गए इतना तक। अब देखिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आया कहानी में मेन ट्विस्ट। आगे क्या है दोस्तों, इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिण अक्षांश कहते हैं। ये पॉइंट आप लोग नोट कीजिएगा, मैं बताऊंगा कि अभी किस प्रकार ये हुआ। तो दोस्तों आगे है, इसलिए प्रत्येक अंश के यानी अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उ या द अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में
चंद्रपुर एवं ब्राजील दक्षिण अमेरिका में बेलो होजरी दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित है। आगे दोस्तों इसमें है कि लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में एवं बेलो हेजिरिया विषुवत वृत्त के 20 अक्ष दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कह सकते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उ अक्षांश पर तथा बेली होजी रोटेन 20 डिग्री दक्षिण, यानी कि द करके लिखा है। शॉर्ट में लिखने के लिए आपको बता रहा है दोस्तों कि दक्षिण और उत्तर किस प्रकार लिखा जाता है। अक्षांश पर स्थित है। चित्र 2.2 से स्पष्ट होता है कि जैसे कि हम विषुवत वृत्त से दूर जाते अक्षांशों का आकार क्या होता है दोस्तों, घटता है। अब आइए दोस्तों हम लोग इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। देखिए दोस्तों ये फिगर है, ठीक है, ये फिगर है। देखिए दोस्तों इसी प्रकार का मैं फिगर एक बना करके लाया हूं, आपको समझाने में बहुत हेल्पफुल होगा। देखिए ये पृथ्वी हम लोगों का, इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, विषुवत वृत्त कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इतना तक तो हम लोग जान गए कि इसको विषुवत वृत्त कहते हैं, इसको 0 डिग्री से दर्शाते हैं। अब देखिए दोस्तों आगे क्या है। अब हम लोग का एक नया टॉपिक आता है। ये फिगर को दोस्तों मैं अभी आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, घबराए नहीं। आगे है महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा। विषुवत वृत्त कितना 0 डिग्री का होता है। उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तर की ओर, दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण की ओर के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश भी रेखाएं होती है। देखिए दोस्तों क्या होती है कि इन तीनों यानी कि उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव और विषुवत वृत्त, इनके अलावा भी क्या होती है दोस्तों, रेखा और भी होती है। आइए हम लोग उसके बारे में जानते हैं। कौन कौन रेखा है आगे दोस्तों। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर की ओर। दूसरा है दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, ये भी 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर। विषुवत वृत्त 66.5 डिग्री उत्तर में तथा विषुवत वृत्त 66.5 डिग्री दक्षिण की ओर होता है। आइए दोस्तों हम लोग इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। देखिए दोस्तों ये फिगर आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग बनाइएगा। ये हम लोग का क्या है दोस्तों, देखिए दोस्तों ये पृथ्वी का एक मॉडल है। यहां से लेकर यहां तक इसको हम लोग 0 डिग्री बोलते हैं, इसको हम लोग विषुवत वृत्त कहते हैं दोस्तों। विषुवत वृत्त के ये उत्तर ध्रुव हुआ, ये दक्षिण ध्रुव, जिसको कि हम लोग उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध भी कहते हैं। इतना तक क्लियर था। आगे क्या था, हम लोग एक रेखा यहां से खींचते हैं। पृथ्वी पर ये टोटल लाइन कितना है दोस्तों, ये सारा लाइन कितना है, ये टोटल लाइन हम लोगों का कितना होता है दोस्तों, कमेंट कीजिए आप लोग, एक बार कमेंट कीजिए कि ये टोटल लाइन कितना। ये टोटल लाइन देखिए दोस्तों इस प्रकार, मैं फिगर बना के आपको समझाता हूं। एक मिनट रुकिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों पृथ्वी पर ये जो लाइन खींची होती है गोल आकार की, ये कितना होती है। इन लाइनों की इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम लोग अक्षांश कहते हैं। ये टोटल कितना होता है, ये टोटल 181 होता है। और 181 कैसे होता है आइए बताते हैं। यहां से लेकर आधे डिग्री आप लोग जानते हैं कि ये हम लोग का 90 हुआ, 90 रेखा, ये 90 हुआ। तो 9 दूना कितना होता है, 18 होता है। और 110 यानी कि 90 और 90 180 हुआ दोस्तों। और ये भी हम लोग का बीच का रेखा हुआ, तो कितना हुआ 80 और एक कितना हुआ, एक 81। तो आपसे कोई पूछेगा कि कुल अक्षांशों की संख्या कितना है, तो आप लोग बोलिएगा 181। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब पूछेगा क्या, अब पूछेगा दोस्तों कि कुल अक्षांश रेखा कितना होता है। कुल अक्षांश रेखा कितना होता है दोस्तों, ये कितना होता है दोस्तों, ये हम लोग का होता है 179। कितना होता है दोस्तों, 179। अब देखिए दोस्तों
एक यहाँ पे ट्विस्ट आता है। हम लोग का पृथ्वी गोल है, इसमें एक विषुवत वृत्त है। यहाँ पे भी 100 कितना, यहाँ पे भी इस प्रकार जो लाइन खींची हुई है 90 है। यहाँ भी लाइन खींची हुई 90 है। ये क्या हुआ, ये हम लोग का